नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण के 4 अध्याय पूरे कर लिए। आज हम 5वां अध्याय सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम से आप सभी विदित हैं, फिर भी मैं आपको एक बार दोहरान करवाती हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सरल भाषा में यही परिभाषा है। लेकिन सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 और अन्य भेद उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष में बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है मैं, मेरा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। मध्यम पुरुष में तुम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनाने वाले के लिए कर रहा हो वो मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष जिस पुरुष के लिए हम वक्ता बोल रहा है और सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन किसके बारे में, किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। निजवाचक सर्वनाम जिसमें निज माने अपना, अपने बारे में जब कोई बात कही जा रही हो, वहाँ पर जहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं अपने आप के लिए होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा। अब है तीसरा निश्चयवाचक। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह, वह, ये, वे, यानी यह घर मेरा है। संबंधवाचक सर्वनाम एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में कहा जाता है, जैसे कौन, क्या। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कोई या कुछ। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक का बोध हो रहा है क्योंकि आने वाले का ज्ञान हमें नहीं है दरवाजे के बाहर कौन है। सर्वनामों में वचन कारक और लिंग के अनुसार सर्वनामों के जो रूप होते हैं उनको संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। जैसे एक वचन में मैं, मध्यम में तू और अन्य में वह। आप शब्द आदर सूचक सर्वनाम है, इसका प्रयोग मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुषों, दोनों पुरुषों में होता भी है। अब है सर्वनामों में कारक, जैसे कर्ता ने, मैं, तुम, वह, मैंने, तूने, उसने। ये एक टेबल आपको पढ़नी होगी, पढ़ने से ही आप समझ पाएंगे। अब अभ्यास प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, लघुत्तरीय एवं निबंधात्मक उत्तर पुस्तिका में करेंगे और बहुविकल्पीय आप अपनी पाठ्य पुस्तक में करेंगे। धन्यवाद।